इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा जनवरी के पहले सप्ताह में यूपी में प्रवेश कर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर व आसपास के जिलों की सीमावर्ती क्षेत्रों से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करेगी। ये यात्रा यूपी की सीमा के भीतर 5 दिन रहेगी, जिसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विशेष तैयारियां की हैं। पश्चिमी यूपी के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि सभी 6 प्रांतीय अध्यक्षों को उनके प्रभार वाले जिलों में यात्राएं इसी महीने निकालने के लिए कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। राज्य स्तरीय भारत जोड़ो यात्रा पश्चिमी यूपी प्रांतीय उनके नेतृत्व में शुरुआत हो गई है, जो ग्रेटर नोएडा के बिसरक से शुरू हुई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, वहीं गुजरात में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। क्या इस जीत के बाद 2024 में कांग्रेस कमाल कर पाएगी या नहीं? हिमाचल की जीत से कांग्रेस को क्या संजीवनी मिलेगी? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा। ऋषि जी, क्या लगता है आपको, कांग्रेस जिस खोए जनाधार को तलाशने के लिए भारत जोड़ो यात्रा भी निकाल रही है, ग्राउंड पर काम भी कर रही है, हिमाचल जीतने के बाद क्या बूस्ट मिलेगा कांग्रेस को? निश्चित ही कई वर्षों के बाद कांग्रेस को हिमाचल में जो जिस प्रकार से एक जीत मिली है, उससे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं मोरल सपोर्ट मिलेगा। और एक तरफ आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी पदयात्रा पे हैं, और जिस प्रकार से पदयात्रा को सपोर्ट मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं पदयात्रा हो या हिमाचल की जीत हो, उससे कार्यकर्ताओं में एक जोश आएगा। लेकिन गुजरात में जिस प्रकार से कांग्रेस का सेटबैक हुआ है, तो कहीं ना कहीं पार्टी को 2024 चुनाव के हिसाब से फिर उस प्रकार से ही तैयारी उन राज्यों में करनी होगी जहां कांग्रेस कमज़ोर है। अच्छा, 2024 भी है, उसके बाद बैक टू बैक कम से कम 10 राज्यों में चुनाव भी आने वाले सालों में। क्या लगता है, क्या रणनीति पर काम करेंगे? बीजेपी को तो हमने देखा है ग्राउंड पर जाकर बूथ लेवल पर काम करते हैं कार्यकर्ता, लेकिन कांग्रेस की क्या रणनीति ऐसी बनानी चाहिए जो कि असर दिखे और लोगों तक पहुँचे, ताकि वोट परसेंटेज जो है बढ़े और सीट भी आए उनकी? निश्चित ही जब तक आपके संगठन मजबूत नहीं होंगे, राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, ये बात सही है, उससे मोमेंटम मिलता है। लेकिन जब चुनावी फिजा में जाएंगे तो मोमेंटम के अलावा संगठन यदि मजबूत नहीं होते हैं तो उस मोमेंटम का फ़ायदा नहीं मिलता है। तो जैसे गुजरात ही सबसे बड़ा उदाहरण है कि वहाँ कांग्रेस का संगठन काफ़ी कमज़ोर था। आपने देखा भी होगा, राजीव साटव जो प्रभारी थे, उनके देहांत के बाद लंबे अरसे के बाद रघु शर्मा को अपॉइंट किया गया। तो ऐसे कई राज्य हैं जहां कांग्रेस जो है अपने फैसले लेने में देरी कर देती है। जैसे राजस्थान में देखिए, पायलट और गहलोत के बीच में जंग छिड़ा हुआ है। तो ऐसे, जैसे छत्तीसगढ़ में देखिए, भूपेश बघेल और उनके एक मिनिस्टर के बीच जंग छिड़ा हुआ है। तो ऐसे कई राज्य हैं जहां कांग्रेस को जो डिस्प्यूट है उसको ख़त्म करना होगा और संगठन पे काम करना होगा। हैदर जी, एक बात बिल्कुल ये भी सही है कि बीजेपी अपने टॉप परफॉर्मेंस में है। चाहे राजस्थान में देखिए 25 में से 25 है, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, गुजरात में आप देखिए कि जो लोकसभा के जितने सीट हैं वो बीजेपी के पास है। तो कहीं ना कहीं यदि कांग्रेस संगठन को मजबूत करते हुए और छोटे छोटे पार्टियों को अपने साथ साथ लाने में सफल रहती है और उसके बाद 2024 के समर में कांग्रेस उतरती है, तो नो डाउट कांग्रेस की संभावना बेहतर हो सकते हैं। तो इस पे कांग्रेस को काम करना होगा। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जो डिस्प्यूट हैं, चाहे कर्नाटका में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार का है, राजस्थान में अशोक गहलोत पायलट का है, छत्तीसगढ़ में आपने देखा ही, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय का, तो ऐसे डिस्प्यूट पे कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान और जो नए अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को काम करना होगा, ताकि 2024 में एक बेहतर अल्टरनेट के रूप में बीजेपी के सामने अपने आप को कांग्रेस पेश कर सके। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर ऋषि जी का भी यही कहना है, 2024 में अगर अपने आप को अल्टरनेट बनाना है तो वाकई मेहनत अभी और करनी पड़ेगी। हैदर अली, J24/7 न्यूज़, नोएडा।